तो बीजेपी का सदस्यता अभियान सुन रहे होंगे आप इन दिनों खूब कि बीजेपी एक मिशन में जुटी है सदस्यता अभियान में। सदस्यता अभियान अपने साथ सदस्य जोड़ने का नए सिरे से। लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी का यह सदस्यता अभियान विधायकों की टेंशन का सबब बन चुका है। टेंशन में है विधायक। सदस्यता अभियान हाफने लगा है। अब सवाल यह कि आखिरकार सदस्यता अभियान नेताओं की बेचैनी क्यों बढ़ा रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी के 47 विधायक हैं, 47 विधायक, लेकिन एक भी विधायक अभी तक 10,000 सदस्य बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। अभी रुक जाइए। 12 ऐसे विधायक हैं जिनके सदस्यों की संख्या 100 भी नहीं है। 7 ऐसे विधायक हैं जिनका सदस्यता का आंकड़ा 9 से 50 के बीच है, महज 9 से 50। यह है स्थिति। पहले आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं और फिर उसके बाद समझेंगे कि आखिरकार यह सदस्यता अभियान क्या बीजेपी के लिए कोई खतरे की घंटी है उत्तराखंड में। रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। बीजेपी की सदस्यता अभियान विधायकों की टेंशन। सदस्यता अभियान क्यों लगा हाफने। क्या सदस्यता अभियान ने बढ़ाई नेताओं की बेचैनी। उत्तराखंड बीजेपी की सत्तारूढ़ बीजेपी के 47 विधायक हैं और 47 विधायकों में से एक भी विधायक अभी तक अपने 10,000 सदस्य बनाने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया है। जी सही सुना आपने। पार्टी के सिर्फ 3 विधायक ऐसे हैं जो 5,000 सदस्य बनाने के आंकड़े को बामुश्किल से छू पाए हैं। हालांकि पार्टी संगठन को उम्मीद है कि अक्टूबर महीने तक चलने वाला ये अभियान विधायक अपना लक्ष्य हासिल कर ही लेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी ने 3 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी। पहला चरण 25 सितंबर तक चलने वाला है, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि विधायक लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। वैसे विधायकों को जो लक्ष्य दिया गया था लोकसभा चुनाव में हासिल वोटों में से 75% वोटरों को पार्टी का सदस्य बनाना था, जिससे इस बार नए सदस्यों का आंकड़ा रिकॉर्ड बना पाए। विधायकों को पार्टी की तरफ से 10-10 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से अभी तक कोई भी विधायक, एक भी विधायक इस आंकड़े को छू नहीं पाया। पार्टी के भीतर 12 ऐसे विधायक हैं जिनके अभी तक 100 सदस्य भी नहीं बन पाए हैं, यानी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। 7 ऐसे विधायक हैं जिनका सदस्यता का आंकड़ा 9 से 50 के बीच ही है, जबकि सहसपुर से बीजेपी विधायक सहदीप पुंडीर इस मामले में सबसे आगे हैं, जिन्होंने 6,619 सदस्य बनाने में अपना रिकॉर्ड कायम किया है। हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक 6,439 सदस्य बना चुके हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा 5,645 सदस्य बना चुके हैं, वो तीसरे नंबर पर हैं। विधानसभा अध्यक्ष कोटद्वार से विधायक ऋतु खंडूरी 1973 सदस्य बना चुकी हैं। श्रीनगर से विधायक कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत 1,631 ही सदस्य बना चुके हैं, जबकि हरिद्वार के रानीपुर से विधायक आदेश चौहान महज 1,000 सदस्य ही बना पाए हैं। कपकोट के विधायक सुरेश 1,000 सदस्य बना चुके हैं। इसके साथ साथ पार्टी का कोई भी सदस्य 1,000 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाया है। आप जो पकड़ेंगे 25 के बाद दूसरा चरण शुरू होगा। दूसरा चरण अभी कब तक फिर बढ़ाते हैं ये पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है वो और महामंत्री संगठन हमको मिले। कितना उत्साह का वातावरण है। लोग सदस्य बना रहे हैं। कोई तो ऐसे भी हमारे माननीय विधायक है जिन्होंने 10,000 पार भी कर लिए हैं, और कुछ ऐसे विधायक हैं कि जो अभी बहुत पीछे हैं। उससे भी पार्टी ने अनुरोध किया है। हमारे महामंत्री संगठन लगातार हर 3 दिन में अपडेट कर रहे हैं और कौन कहाँ पर है उनको संदेश भी दे रहे हैं। उनको व्यक्तिगत तौर से फोन के माध्यम से भी कह रहे हैं कि आपकी सदस्यता बहुत कम है, आप सदस्यता अभियान के तहत जुड़िए और आप सदस्य बनिए। वहीं कांग्रेसी बीजेपी की इस मुहिम पर कटाक्ष कर रहे हैं, ये कहते हुए कि भाजपा की सच्चाई जनता जान चुकी है। ऐसे में ये सदस्यता अभियान फ्लॉप साबित हो रहा है।
ये सारा सदस्य अभियान परिचय जब इनके विधायक सदस्य नहीं बना पा रहे, इनके मंडल अध्यक्ष सदस्य नहीं बना पा रहे, जो टारगेट रखा उसको पूरा नहीं कर पा रहे, और जो मेरी सोचना है 9 सदस्य विधायक बना पा रहा है, 15 सदस्य बना पा रहा है, और विधायक नीति की लालच देकर, सांसद नीति का लालच देकर कार्यकर्ताओं को उस काम में लगाया जा रहा है कि मेरे सदस्य बनवा दीजिए, और वो अपना कोटा पूरा नहीं कर पा रहे। उत्तराखंड में अपने सदस्यता अभियान में अभी तक बीजेपी 18 दिन के भीतर 7 लाख सदस्य ही बना चुकी है, जबकि जिस तरह का उत्साह बीजेपी में इस अभियान को लेकर था वो अब ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये कि बीजेपी क्या अपने जादुई आंकड़े को छू पाएगी? अबे कंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। कांग्रेसी कह रहे हैं जनता इसमें संदेश दे रही है, वो पार्टी के साथ नहीं जुड़ रही है। क्या वैसा ही ऐसा है या फिर विधायक कसरत कम कर रहे हैं? सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, विनोद सुयाल साहब बीजेपी के चेहरे हैं, शीशपाल बिष्ट हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे हैं। कुछ ही देर में एक और खिड़की आपको दिखाई देगी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन सबसे पहले विनोद सुयाल साहब आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सुयाल साहब, ये मामला कुछ गंभीर नहीं लगता? आपने विधायकों को टास्क दिया सदस्यता अभियान के तहत 10-10 हजार सदस्य बनाओ, और मैं देख रहा था 47 विधायक आपके एक भी 10,000 सदस्य नहीं बना पाया अभी तक। 12 विधायक ऐसे जो 100 की संख्या पार नहीं कर पाए। सुयाल साहब, सब ठीक है? देखिए तिलक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक सकारात्मक चर्चा और भारतीय जनता पार्टी के फैसला अभियान पर निर्णय, इसके लिए मैं आपके सदन का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपके विषय में कुछ विषय और जोड़ना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर रिकॉर्ड 5 लाख ऑनलाइन सदस्य अब तक बना चुकी है, यानी कि जो ओटीपी के माध्यम से 7 लाख सदस्य बन चुके हैं। 3 सितंबर से चरण प्रारंभ हुआ हो और 25 सितंबर को इसका प्रथम चरण प्रारंभ हुआ है। आपने जो आंकड़े बताए कुछ पहले के हैं, उससे भी बढ़कर बहुत बड़ी सहमतता है हमारे पास। नहीं, आंकड़े अपडेट कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके कितने विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपना आंकड़ा पूरा कर लिया? लक्ष्य लक्ष्य आप पूरी पूरा विषय तो आने दीजिए। नहीं, 10,000 मतलब पूरा कर लिया ना अधिकांश विधायकों ने? आप कुछ कर लीजिए। हाँ, थोड़ा सुनने में क्या है, 3 सितंबर से प्रारंभ हुआ, 25 सितंबर तक 7 लाख सदस्य बन चुके हैं ऑनलाइन। सर 7 लाख ठीक है, वो 7 लाख में से 10,000 विनोद सुयाल जी ने पूरे कर दिए। मेरी बात समझिएगा, कार्यकर्ता काम कर रहा है लेकिन विधायक कह रहे हैं कि नहीं हम कसरत नहीं करेंगे। मेरा विषय ये है, पूरा विषय आप सुनी दे रहे हैं मेरा। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि विनोद सुयाल जी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के पदाधिकारी के रूप में 10,000 सदस्य पूरे कर रहे हैं, लेकिन आपके विधायक क्या कर रहे हैं मैं वो पूछ रहा हूं सर। अब आप मेरा विषय सुन लीजिए जी। हमारे 45 विधायकों में से बहुत सारे विधायक जो सचिव और हरियाणा के चुनाव में हैं इस समय, जो वहां पर हैं, वहां चुनाव हो रहा है, वहां पर चुनाव में है। दूसरा चरण इसका 1 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर तक होगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 7 लाख सदस्य बना ले, और वो भी ओटीपी के माध्यम से घर लग जाता है, ऐसा नहीं है। अभी 10,000 का लक्ष्य था, तो आपके लक्ष्य से 8,000 तक पहले तो पहुंच चुके हैं। आपके मदन जी साहब, ठीक, मैं जरा शीशपाल जी को ले आऊं। शीशपाल जी कह रहे हैं कि हमारे कई होनहार विधायक अभी पॉलिटिकल ड्यूटी, पॉलिटिकल मिशन में जुटे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, इसलिए मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर देता हूं, थोड़ा सा दुरुस्त। जो विधायक होता है ना सर, जब चुनाव लड़ता है, पार्षदी का भी चुनाव जो लड़ता है, जो प्रधानी का चुनाव लड़ता है, उसके पास पूरी सूची होती है कि हमारे वोटर कहां कहां हैं, कौन किस जात का है ना, बूथ पर कौन है कौन नहीं है, सब पूरी लिस्ट होती है। वो एक फोन से जो उनके जो होते हैं ना चिंटू मिंटू पिंटू, उनको बोलते हैं कि चलो तुरंत फटाफट खटाखट करो, शाम तक चाहिए इतने सदस्य,
हमें सब हमें मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है विनोद जी, मुझे मालूम है। ये फोन पर भी सदस्यता अभियान पूरा कर देते हैं विधायक ये पर्ची पुर्ची वाला नहीं शीशपाल है, जी। ये ऑनलाइन है शीशपाल और ओटीपी भरना है, ट्रेन जाना है सर, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, शीशपाल जी तो अभी भी मिस कॉल मार देंगे तब भी नहीं बनेगा सदस्य। वो एक मिनट शीशपाल, एक मिनट सुयाल साहब, एक मिनट शीशपाल जी। देखो ये तो अपने विधायकों को कसरत पे लगा ही देते हैं, विधायक हो नेता हो, और लेकिन इसमें आप क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं? आपके यहां तो कोई मिशन ही नहीं है ना, ऐसा कोई मिशन ही नहीं, तो फिर आप कटाक्ष क्यों कर रहे हैं? नहीं तिलक जी, हर पार्टी का अपना मिशन होता है और भारतीय जनता पार्टी तो अलग चाल चरित्र चेहरे की और कैडर वाइज पार्टी होने की बात हमेशा करती है, और पार्टी का कैडर कितना मजबूत है ये तो भाजपा ही जाने, लेकिन जो धरातल पे दिखाई दे रहा है, भाजपा के जो विधायक हैं वो ही पार्टी के दिए हुए टारगेट को पूरा नहीं कर रहे हैं, और पहला चरण उनका सदस्यता का समाप्त होने को है, उसके बाद सर आप अपनी कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पा रहे, उनसे पूछ रहे हो कि कार्यकर्ता का सदस्य भी इनके विधायक नहीं बना पा रहे हैं, फिर क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब जितने वोट भाजपा को पड़े हैं इतना हमारा सदस्यता का लक्ष्य है। आखिर कहां से लाएंगे बेचारे विधायक जिनके इतने सदस्य? विधायकों की समस्या पार्टी को समझनी चाहिए, क्योंकि जितनी बातें पार्टी करती है उतनी बातें धरातल पे पूरी नहीं होती। शीशपाल जी, आप कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पा रहे, आप उनको कह रहे हो कि भाई तुम्हारे विधायकों ने क्या किया, रिपोर्ट कार्ड बताओ। उनके संगठन की चिंता, अपने संगठन की चिंता करो। तुम्हारी आपकी उत्तराखंड आने को तैयार नहीं होती, अब तो खैर वैसे भी ना आए, हरियाणा में चुनाव है, उनकी कोई दिलचस्पी पहले भी उत्तराखंड में थी नहीं लग रहा था। कांग्रेस पार्टी जमीन पर बहुत ज्यादा मजबूत है, लगातार कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष घेरने का काम नहीं, थोड़ा सा दुरुस्त करते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं काम कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, मुद्दा हो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, लाइन का मुद्दा हो, चाहे भू कानून का मुद्दा हो, ठीक, सुयाल साहब जवाब दीजिए, फिर सेठी जी भी जुड़ गए। अदालत में खड़ा कर रहे हैं, हजम नहीं कर पा रही है। आपकी चिंता ज्यादा है शीशपाल जी, आप लाख सदस्य करा दिया थे, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ बीसी जी का और कांग्रेस पार्टी का जो हमारी संस्था की चिंता कर रहे हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस से जुड़े लोग थे, हमने उनसे भी आग्रह किया है, कुछ दिन बाद आप बताएंगे कि कितने लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, जो नीचे के स्तर पर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता थे वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को जिस रूप में लिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर और जिस तरह से हमारा सिस्टम पूरी तरह सक्रिय है, कुछ विधायक निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में हरियाणा में है, उनकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन सात लाख एक छोटे से राज्य में बहुत बड़ी संख्या है। कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद, जल्दी से शीशपाल हमारी संस्था की चिंता कर रही है, हमारी चिंता करो, बहुत अच्छी बात है। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से फर्जी सदस्यता अभियान चल रहा है, अगर फर्जी मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि पार्टी वो फर्जी हो ही नहीं पा रहा है, आप इंटरनेट बोल रहा है, फर्जी का तो आप नहीं बोल सकते। आज किसान ये ऑनलाइन में नहीं है, फोटो खींचा जा रहा है, एक मिनट प्लीज सुयाल साहब, ऑडियो नीचे, सेठी जी, शीशपाल जी खुश हैं, कह रहे हैं कि इनके विधायक टास्क ही नहीं पूरा कर पाए, कह रहे हैं कि बताओ 10-10 हजार सदस्य बनाने थे, ये टास्क नहीं पूरा कर पाए। 12 ऐसे विधायक हैं जो 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर, 7 ऐसे विधायक हैं जो 9 से 50 के बीच में, और सुयाल साहब कह रहे हैं हमारे नेता गए हुए अभी बाहर, थोड़ा सा पॉलिटिकल मसला है जम्मू कश्मीर वाला, वो पहले वो सॉल्व करेंगे फिर यहां आकर सदस्य बनाएंगे, और ये खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि बताओ, और खुद की कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ, और जो सदस्य बनाए प्रदेश अध्यक्ष ने, प्रभारी जी ने बोला कि नहीं, नो हटाओ सबको, वो सब हटा दिए गए, और वो बताइए इस तरह से, और उनके टेंशन और बढ़ा रहे हैं, केदारनाथ का चुनाव ऊपर से। देखिए तिलक जी,
इसका एक समीकरण समझने की कोशिश कीजिए। जी। इनको सदस्यता बनाने के लिए टारगेट दिया गया कि 10,000 सदस्य बनाएंगे आप, यानी कि 7 लाख सदस्य बनने से जी। सदस्यों की संख्या 10% ही बनी केवल। मैं इससे तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं शीशपाल जी से भी ना इत्तेफाकी नहीं करूंगा। सुवाल साहब तो बहुत ही सभ्य और बहुत ही प्रखर प्रवक्ता हैं और आज लाल रंग की टी शर्ट में उनसे आगे ज्यादा तो मैं हिंदूंगा भी नहीं। तो दूसरा जैसे मैं बताऊं आपको कि इस समय मतदाताओं का जो नीरसता आई है मतदाताओं में, आप ये देखो कि यहाँ के मैंडेट के अंदर जो एक नीरसता का भाव उत्पन्न हुआ है जनप्रतिनिधियों के प्रति, मतदान के प्रति, और अपने लोग जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति, वो इतना ज्यादा घातक है कि आप देखिए कि नोटा की संख्या चुनावों में बढ़ी है और बड़े बड़े पैमाने पर बढ़ी है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हमें इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। अच्छा, दूसरा यह देखिए, जैसे सौरभ भगुना है, मदन कौशिक हैं, और एक आपके विधायक सहजपुर वाले सहदेव पुंडीर जी, और 47 में से 3 जो हैं, ये सीधा सा ये दर्शाता है इन्होंने अपने बाकी कामों को विराम देकर सदस्यता तो शुरू कर दी होगी, लेकिन इनके क्षेत्रों में इनके जो लोग हैं, इनके मतदाता हैं, इनके चाहने वाले हैं, इनके समर्थक हैं, वो अपने आप इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब इन लोगों का कार्य जो है वो सेठी जी, कुल मिलाकर मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, ये बीजेपी के लिए, खासतौर पर संगठन के लिए कोई खतरे की घंटी है? बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अगर देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पे वो पहुंचकर एक सीधा संवाद नहीं कर रहे हैं, हर व्यक्ति से कर रहे हैं, हर समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहां जहां है। उसके बावजूद वहां का जो विधायक है, जो विधायक 30,000 वोट से जीता है या 20,000 वोट से जीता है, तो क्या 20,000 वोट में उसके पास 25% सदस्य बनाने की क्षमता नहीं है? देखिए, सवाल का मैंने पहले कर दिया, आप 2 मिनट शांत रखिए। आप ये देखिए, लोकतंत्र के लिए उत्तराखंड में एक बहुत घातक परिस्थिति है। ये छोटी सी बात नहीं है जिसको आप समझे कि कोई सदस्य नहीं बने और काम ये छोटी बात नहीं है। सुहेल साहब, सेठी जी कह रहे हैं खतरे की घंटी है, समझ लो। अभी भी आपके विधायक जो 20-20 हजार वोटों से जीते, वो 10,000 सदस्य नहीं इकट्ठा कर पा रहे। मैं सेठी जी की जानकारी को ठीक कर रहा हूँ। सेठी जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। ये प्रथम चरण था, हमने 7 लाख सदस्य बना चुके हैं। 28 सितंबर को दीनदयाल जी की जयंती पर हम घर घर जाएंगे। उसके बाद लगातार 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हमारा दूसरा चरण प्रारंभ होगा। हमारे माननीय विधायक सेकंड वाले मामले में हम पूरा कर देंगे टास्क। 8 लाख की संख्या को मदन कौशिक ये घर घर गए क्या? इनका जो लोग हैं वो अपने ज्यादा उत्साहित है, उन्होंने अपने आप बना दिया। आप सवाल का आपको समझिए, देखिए लोकतंत्र में परिचर्चा होती है ना, उस परिचर्चा में आप अपने सहमत मत कीजिए, आप आंकड़ों में जाइए। 20 दिन तक तुम 7 लाख सदस्य बना देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने उपलब्धि बड़ा काम है। आज का आप देखेंगे, आप देखेंगे, आप 4 करोड़ सदस्य हमने को देश के अंदर बनाने हैं, इसको सब चरण में नहीं। और आप बनाने हैं, इसमें चिंता करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की साथ चल रहा है। और निश्चित रूप से इससे आप चिंता नहीं करें, इसका थोड़ा आप और अध्ययन करिए। मैं कह रहा हूँ 7 लाख नहीं करते हो तो है नहीं सवाल का। मैं कह रहा हूँ 7 लाख सदस्य आपने बनाने हैं, अनाज में है। आप 50 सदस्य, एक विधायक से 50 सदस्य, दूसरे विधायक से 100 सदस्य, एक से 90 सदस्य। अरे उससे क्या कितने करिए इसमें लिखा है
नहीं, वो हम दिखा भी रहे हैं, सेठी जी दिखा भी रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पूरे पूरे हो गए, 60 लाख हो गए पूरे सियाल साहब, 60 लाख हो भी गए। अच्छा, बैठे बैठे हो गए सर, बैठे बैठे नहीं बनाए, कार्यकर्ताओं ने बनाया। किसने बना दिए फिर? सियाल साहब रुकिए, फिर शीशपाल जी आपके पास आ रहा हूं। हाँ जी, फिर तो एक बात तय है, जो बच्चे इम्तिहान के आखिरी 3 दिन पढ़ते हैं उससे बड़ा फिसलती बच्चा नहीं होता कोई। तो आप कह रहे हैं कि आखिरी के 3 दिन में बना देंगे? नहीं, वो कह रहे बना दिए, कह रहे हो गए, नहीं मालूम कैसे हुए, लेकिन हो गए, कह रहे सुयाल जी कह रहे हैं अभी अभी हो गए, बस हो गए। मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए निर्देश दिए और सरकार लगाई कि सदस्यता अभियान कैसे चल रहा है, इसको और तेजी से चलाया जाए। हाँ। तो ये कहने बन गए? नहीं, सुहास साहब तो कह रहे बन गए, अब मुझे नहीं मालूम कैसे बन गए, अभी आधे घंटे पहले तक तो बने नहीं थे, कह रहे अब बन गए। अब ये 60 लाख का आंकड़ा कहां से आ गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुहास साहब कह रहे कि बस अभी अभी बन गए, आधे घंटे पहले तक तो नहीं बने थे, मेरे को इतना मालूम है सेठी जी, लेकिन आधे घंटे के अंदर बन गए। अच्छा शीशपाल जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, ये करंट तो है बीजेपी संगठन के भीतर, इसको मानिए ना मानिए, मैं तो उदाहरण के साथ बात कर रहा हूं, आप ही की पार्टी का नाम मत पूछिएगा, आप ही की पार्टी के कभी मठाधीश हुआ करते थे, वो बीजेपी में गए, अभी 2 दिन पहले उनका फोन आया, बोले भाई साहब गांव में हूं, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, देहरादून रास नहीं आ रहा क्या? बोले नहीं, बीजेपी ने वहां ड्यूटी लगा दी है, बोले सदस्य बनाओ। मैंने कहा कितने? बोले कि कितने नहीं, मुझे विधायक से ज्यादा बनाकर दिखाने हैं, तभी मेरे नंबर बढ़ेंगे। वो आपकी पार्टी में पहले कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाते थे, अब वो वहां पर सदस्य बना रहे हैं, कह रहे विधायक से ज्यादा बना के दिखाऊंगा, और आपकी पार्टी में कोई पूछता ही नहीं है कितने बनाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वहां पूछते तो है, इस बात को तो मानेंगे शीशपाल जी की नहीं? नहीं, देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी का जब सदस्यता अभियान चला तो सबसे पूछा गया, और हमने तो डिजिटली भी सदस्यता अभियान चलाया था, प्रत्येक जो है सदस्य को पूरी जानकारी फिल करनी होती थी, उसके बाद उसको सदस्य बनाया गया, और एआईजी अलग से उसका वेरिफिकेशन होता था। अब कोई भाजपा में जाकर के अगर ज्यादा भागदौड़ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, इसका जवाब तो वही देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के पोल में आपको एक चीज से खोल सकता हूँ कि कल ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था मध्य प्रदेश का, एक ड्राइवर को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती पकड़ा और उससे क्या अपना मोबाइल दीजिए, तुम्हें भाजपा का सदस्य बनाना है, उसने मना कर दिया, तो उसके साथ मार पिटाई की, उसने थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज की। आप ऐसे जबरदस्ती लोगों को मार कूट के भाजपा का सदस्य बनाएंगे तो उसका क्या लाभ? आज देश की जनता भाजपा से जुड़ना नहीं चाहती, युवा वर्ग हो, किसान हो, छात्र शक्ति हो, छात्र हो, हर कोई भाजपा से नाराज है। अब भाजपा ही जो है आपस में एक दूसरे को सदस्य बना रहे हैं और झूठे आंकड़े आप पेश कर रहे हैं, तो इससे भाजपा का भला तो होने वाला नहीं है। भाई जो भी सदस्य ईमानदारी से 10 की 5 बन रहे हैं, भाजपा के विधायक उनको बना रहे हैं, क्योंकि भाजपा के विधायकों के साथ अब लोग नहीं जुड़ना चाहते, जनता का मोह भंग उनसे हो गया है, धरातल पे विकास नहीं है। एक मिनट सुहास साहब, आपका फ्रेम भी फ्रीज है, एक मिनट अभी शीशपाल जी रहेंगे, शीशपाल जी मुझे नहीं मालूम ये कहाँ की घटना आप बता रहे हैं कि फोन खींच के जो है वो सदस्य बना दिया। एक मिनट सुहास साहब सुन लीजिए, आपके काम आएगा। सुहास साहब सुन तो लीजिए सर, आप इतना अग्रेसिव हो जाते हैं, पता नहीं क्यों मुझसे नाराज हो जाते हैं। सेठी जी के आप मित्र हैं, मुझसे पता नहीं क्यों नाराज हो जाते हैं आप। एक मिनट सुहास साहब एक मिनट मैं ये कह रहा हूं शीशपाल जी, इनके यहां तो फोन ही खींच के सदस्य बना रहे हैं, आपके यहां तो पकड़ के नसबंदी कर देते थे, करते थे ना। तो मैं इतना कह रहा हूं शीशपाल जी, आप जैसे कह रहे हो कि ये सदस्यता अभियान, आपके सदस्यता अभियान की मैं अभी आपने कहा मैं इनकी पोल खोल देता हूं, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने कह रहे हो तो बोल दो, तो मैं बोल देता हूं। आपके तथाकथित एक बड़े नेता हैं, तथाकथित बड़े नेता हैं, आप ही के एक विधायक बता रहे थे अपना बूथ तक नहीं बचा पाए, अपना बूथ तक गवा दिया था, मालूम है? नाम ले लूं उनका? नहीं आप नहीं लू ना, जिक्र कर रहे हैं, मुझे पता है ना आपको, तो मुझसे नाम मत बुलाओ फिर।
लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन है। तो जनता जनार्दन वो बड़ा नेता फिर कैसे हुआ जो अपना बूथ तक नहीं बचा पाया? आज की वस्तु स्थिति ये है कि वास्तुस्थिति बताऊं आपको, आशीर्वाद नहीं, एक और वास्तुस्थिति बताता हूं आपको, रुकिए ना, रुकिए, एक और उदाहरण देता हूं, थोड़ा होमवर्क कर लीजिएगा, थोड़ा होमवर्क कर लीजिएगा। प्रमाण है कि भाजपा के विधायकों को सदस्य नहीं मिल रहे हैं, वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं। थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, कर लीजिएगा। शीशपाल जी संगठन के व्यक्ति हैं, अब मैं सेठी जी के पास जा रहा हूँ। शीशपाल जी का ऑडियो, शीशपाल जी शीशपाल जी ने कहा कि हमारे उस नेता का नाम मत लीजिएगा जो अपना बूथ नहीं बचा पाए, है ना, उनका नाम मत लीजिएगा, अच्छा लगता है, वो सबको पता चल जाएगा। लेकिन एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, शीशपाल जी संगठन के व्यक्ति हैं, इसलिए एक सीट है, उनके पिताजी वहां से विधायक हुआ करते थे, बड़े नेता हुआ करते थे, ठीक, वो लगातार अब तक विधायक है, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, ठीक, कैबिनेट मंत्री भी रहे, समझ गए ना आप? उनके आसपास के पिछले 3 चुनाव का नतीजा निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो कितने बड़े नेता हैं, आपकी पार्टी के हैं, और उनके आसपास की जो 3-4 सीटें हैं ना, जहां पे तथाकथित उनका प्रभाव है, चारों की चारों सीटें पिछले 3 चुनाव में हारे हैं। अपना बूथ तो गवाया ही उन्होंने, नाम नहीं ले रहा, आप बोलेंगे मैं नाम भी ले लूंगा, आप भी जानते हैं एक सीट भी नहीं मिली, वो है आपके बड़े नेता, ठीक। और अब ये मत बुलवाइएगा कि हरियाणा के चुनाव में वो क्या कर रहे थे सीडब्ल्यूसी की बैठक में। आप रुक जाइए सेठी जी, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद नहीं सेठी जी, अब क्या मैसेज छिपा है बीजेपी के लिए सदस्यता अभियान में? क्योंकि सुयाल साहब ने, अब शीशपाल जी हो गया ना, जो विफलता है, शीशपाल जी की जो नाकामियां में है, वो आज जनता की जानती है। और उपचुनाव सुयाल साहब गुस्सा हो गए, कह रहे हैं कि हमने 60 लाख पूरे कर लीजिए, अब मान लो। अब सिर्फ सेठी जी का ऑडियो, सेठी जी। देखिए जहां तक मैं समझ पाया हूं, और मेरी राय है, और मेरी राय से सुयाल साहब आप भी सहमत होंगे और शीशपाल जी आप भी सहमत होंगे, जिस तरीके से चुनाव आयोग एक बड़ी उसकी गाइडलाइन आचार संहिता जारी हो जाती है जिस समय चुनाव आता है, आप किसी तरीके से किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। तो ये जो सदस्य बनाने वाली, प्रभावित करने वाली जो परिपाटी है, इसके ऊपर विराम लगना चाहिए। चुनाव आयोग स्वयं, मैं ये नहीं कह रहा हूं डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, लेकिन एक बॉडी फॉर्मेशन होना चाहिए जो ये तय करे स्वेच्छा से एक पोर्टल के ऊपर कि मैं किस दल का सदस्य बनना चाहता हूं, ना उसके कांग्रेस प्रभावित करे, ना समाजवादी पार्टी, ना भारतीय जनता पार्टी, ना बहुजन समाज पार्टी, ना उत्तराखंड क्रांति दल। तब ये एक तस्वीर छठ के सामने आएगी, कौन दूध में कितना पानी और कौन कितने पानी में है, ठीक है, इससे एक बहुत स्पष्ट तस्वीर आएगी। ये कुल मिलाकर आप ये कह रहे हो ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी अगर टास्क पूरा नहीं हुआ तो? बीजेपी की खतरे की घंटी जो है, बीजेपी के पास एक नहीं कई सारी घंटियां हैं, ये दूसरी घंटियां बजा के उस खतरे की घंटी को डिम कर देंगे। अगर सेठी साहब, मैं तो हर बार बोलता हूं, अगर ये वाकई विपक्ष मजबूत होता, जो विपक्ष तुम अकेले प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, अगर इनके वाकई विपक्ष मजबूत होता तो गणेश जोशी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे तो क्या अभी तक इस्तीफा नहीं दी दिया होता? अगर ये विपक्ष में बैठे होते सुयाल साहब तो इस्तीफा लेकर मानते। भ्रष्टाचार को लेकर तो मैं एक बात कहूंगा, सीधी बात, मैं अपनी अंतिम बात के साथ कहूंगा, सुयाल साहब आप अगर वाकई जमीन से बोलेंगे, और शीशपाल जी आप भी, भ्रष्टाचार को लेकर मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में कानून जैसे इंडियन पेनल कोड आईपीसी को चेंज करके बीएनएस किया गया, एक फांसी की सजा तय होनी चाहिए कि तनख्वाह 2 लाख रुपए है विधायक की, तेरे पास पैसा कहां से आया ना? सेठी छोड़ दीजिए उस बात को, ये ऐसे ना फिर वो बात कहीं और निकल जाएगी, बहुत सारी फाइलें खुल जाती, कभी एनएच वाली फाइल खुल गई, फिर समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आपका कहने का मतलब संसद आधी संसद खाली हो जाएगी? नहीं तो फिर वो एनएच वाली फाइल खुल गई उत्तराखंड में, फिर कौन देखेगा? ऐसे नहीं बोलते, नहीं शीशपाल जी सही कहा ना मैंने? हाँ वो दिक्कत, हाँ थैंक यू सुयाल साहब। शीशपाल जी फिर कभी अभी एनएच पे नहीं बात करेंगे, फिर कभी सुन लेगा कोई, अच्छा नहीं लगता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।